नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं वाराणसी के सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल बावरपुर कैंपस के द्वारा आयोजित चौथे वार्षिक उत्सव उद्घोष 2023 पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। सर ने पूरा कैंपस घुमाया, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दिखाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि स्कूल्स में भी अभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो बस हमारा तो यही है, स्पोर्ट्स लाइफ से जुड़े हैं, बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आए, अच्छा करें। और थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे मानस को प्रबुद्ध किया है, एक बार की शान है। उन्होंने कई चुनौतियों को पार किया है, सीमाओं को लांघ दिखाया है और वह हासिल किया है जिसका सपना कई लोग देखते हैं। इनके बारे में बोलने से पहले दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित ओलंपिक पदक विजेता, पहली महिला रेसलर, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी साक्षी मलिक जी मैम, आपका विश्व की प्राचीन नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा काल भैरव की नगरी, मां गंगा की नगरी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी इस काशी में सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल्स बनारस बाबरपुर कैंपस में हार्दिक स्वागत है, वंदन है। कॉमनवेल्थ खेलों के रजत विजेता और आप मैम के हस्बैंड भी हैं, पहलवान सत्यव्रत केदान जी, सर आपका भी इस कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस पर इतनी विशिष्ट हस्तियां बैठी हैं, तो मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर मौजूद मेरे अनुज मनोज जी, श्याम जी, डायरेक्टर श्री अनिल जाजोदिया जी, श्री अनिल सिंह जी, पुत्र आयुष्मान, कॉर्पोरेट से पधारे श्री शिव पांडे जी, दीपिका जी, सिमरन जी, प्रिंसिपल सर पढ़ाओ कैंपस श्री आशीष सक्सेना जी, डायनामिक प्रिंसिपल बाबतपुर श्रीमती सुधा सिंह जी, अति सम्मानित आप सब, मेरा परिवार, सभी बच्चे, समस्त टीचर, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, पूरी जयपुरिया टीम, आज के इस उद्घोष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी भी विद्यालय के लिए उसका वार्षिक उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है, जिसमें पूरा विद्यालय परिवार, आप, हम, बच्चे, टीचर्स, पूरी टीम, सब लोग मिल करके इस फंक्शन को मनाते हैं। आज इस विशाल मंच पर हमारे 945 बच्चे भारत की गौरव गाथा से हम सबको रोमांचित करने वाले हैं। मैं इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम समय में कैसे गुरु अपने शिष्यों को तैयार कर देते हैं और कैसे शिष्य जो है इतने कम समय में इतने बड़े प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैंने हर दिन अपनी आंखों से देखा है। हमारे लिए सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल एक परिवार है, जिसमें शिक्षक, बच्चे, सम्मानित अभिभावक व सभी कर्मचारी उस परिवार का अभिन्न हिस्सा है। हमें बच्चों की शिक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए। मेरे पिताजी का भी ये स्वप्न था कि हमें अच्छे बच्चों को तैयार करना है और हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि हम काशी के लाखों बच्चों को तो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते,
लेकिन फिर मन ने यह बात कही कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। इसी सोच के साथ हमने पहला कैंपस 2015 में पड़ाव कैंपस प्रारंभ किया और उसके बाद यह कैंपस 2017 में हमने प्रारंभ किया। इस कैंपस में क्लास 3rd ऑनवर्ड हॉस्टल सुविधा भी है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खुशी है कि इस समय में, इतने कम समय में, इस यात्रा में आप जैसे अभिभावकों के रूप में हमें 5000 परिवारों का साथ मिला है। यह अपने आप में मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। माता पिता की अरदास है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाना जरूरी है। उनको संस्कार सिखाया जाए, बिना संस्कार के कुछ भी नहीं है। और बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनको माता पिता गुरु का कहना मानना चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। भारत माता की जय। सम्मानित मंच, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो रही है और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैंने कुश्ती स्पोर्ट्स शुरू किया तो कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं ट्रेनिंग भी लड़कों के साथ करती थी और बस मेरी शुरुआत हुई। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना है, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाल दिया, कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स में। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, लेकिन जो और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स बहुत जैसे रोकने की कोशिश की कि कुश्ती जैसा स्पोर्ट है, क्या कर लेगी, इसका तो शरीर खराब हो जाएगा, कौन इससे शादी करेगा, कान टूट जाएंगे। स्कूल में जाती थी, बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि कुश्ती जो है बहुत हार्ड स्पोर्ट है। तो पेरेंट मम्मी जो है वो दूध डाल कर दे देती थी, स्कूल में दूध लाइए, इस चीज़ का मजाक बनाते थे। तो शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो मैं आप पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बच्चों का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया, अपना एक टारगेट सेट कर लो और बस उसी पे मन जाओ, पूरे डिसिप्लिन, पूरी लगन, पूरी मेहनत से, तो आप जो भी चाहो वो 100% अचीव कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान, इतना सम्मान दिया, इतना अच्छा कैंपस दिखाया, तो बस फिर से मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जयपुरिया स्कूल में हम न केवल शिक्षित करते हैं, हम सशक्त बनाते हैं। Often said that the sky is the limit, but for us, even the sky is not a limit. I invite Mrs. Stuti of Class 2 to share the outstanding features of pre-primary section. Discover their true potential. The teachers, with their unwavering love and support, help students bloom into confident and well-rounded individuals. Theme for each month acts as a bridge between the students and their learning experiences.
मिस्टर साक्षी मलिक जी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले यूथ को ये क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं आने वाले यूथ को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है फिट रहना, हेल्दी रहना। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को जोड़िए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो या वॉकिंग हो। स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी आप जोड़िए कि जिससे आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, जिससे आप हर फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। साक्षी जी, अब आज के आने वाली जो फीमेल हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो भी कुश्ती में कुछ आगे बढ़े? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके मन में ये है, पेरेंट्स के मन में या लड़कियों के, कि हम नहीं कर सकते, हम ये इतना मुश्किल स्पोर्ट नहीं कर सकते, या कोई और स्पोर्ट को लेके उनके दिमाग में कुछ भी हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए बना हो। हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो आप खुल के जो भी करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बताओ और कर सकते हो। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में आकर आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं पहले भी वाराणसी आई हूँ, लेकिन आज जयपुरिया स्कूल में आके मुझे इतनी खुशी हुई है। मैंने पूरा कैंपस देखा है, विज़िट किया, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखी। मन मेरा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि स्कूल्स में भी इतनी अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ है सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के चेयरमैन दीपक बजाज सर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू श्रेया जी। किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव उसके लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस बाबतपुर कैंपस में आज के दिन यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और जैसा कि आपने देखा, लगभग 3,500-4 हजार की संख्या में पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए। 945 से ज्यादा बच्चों ने इस विशाल मंच पे भारत की गौरव गाथा का चित्रण किया है, जिसमें जो पहले भारत हमारा सोने की चिड़िया से लेकर के गुलामी और उसके बाद आज़ादी और आज G20 तक का सफर बच्चों ने बहुत ही सधे हुए मोहक करने वाले अंदाज में सबको दिखाया है। निश्चित रूप से यह वार्षिक उत्सव यह संदेश देता है कि हमारा देश जो है निरंतर प्रगति की राह पर बढ़ रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु होगा। और इस वार्षिक उत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हम सबका गौरव बढ़ा है इससे कि प्रथम महिला रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्म श्री से सुशोभित, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी श्रीमती साक्षी मलिक जी आज जो है यहाँ आई थी। साथ में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और कॉमनवेल्थ गेम में रजत मेडलिस्ट उनके पति सत्यव्रत केदान जी भी आज यहाँ आए थे। देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समय समय पर विशिष्ट हस्तियों से बच्चों को मिलवाते रहें। बच्चे इन विशिष्ट हस्तियों से मिल करके प्रेरणा प्राप्त करके और जीवन में उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही शानदार उत्सव रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो आज बच्चे इस विशाल मंच पे जिन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। हो सकता है इनमें से ही कई बच्चे ऐसे हो जो आगे जा करके अपने परिवार, स्कूल और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाए। बजाज सर, हमारा एक सवाल और भी है। इस विशाल मंच पर आज आपने कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया, साथ ही अपने उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जैसे कंडक्टर हो गए या फिर ड्राइवर हो गए, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखिए मैम, कोई भी संस्था जो है वो एक परिवार की तरह रहती है। यह स्कूल भी एक परिवार है जिसमें चाहे शिक्षक हों, चाहे बच्चे हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे हमारे 4th ग्रेड कर्मचारी हों, यह सब मिला करके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। और हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से करता है तभी ये परिवार चल पाता है। तो निश्चित रूप से एक इस प्रतिष्ठान के चलने में भी जो रोल हमारे ड्राइवर भाइयों का है, कंडक्टर भाइयों का है, मेड बहनों का है, वही मतलब उस रोल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और उनमें से उत्कृष्ट करने वाले लोगों को आज हमने सम्मानित किया है, जिससे कि उन्हें देख करके और लोग भी मोटिवेट हों और अच्छा काम करने का प्रयास करें। सर, आज के कार्यक्रम में आपने तो उनमें से कुछ कार्यक्रम आपके ऐसे भी थे कि जैसे कि G20 हो गए, आपके स्पोर्ट्स हो गए, BTS हो गए, तो इनमें से आप बच्चों को, आने वाले जो आपके फ्यूचर यूथ हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम,
जैसा कि हमारी विशिष्ट अतिथि साक्षी मलिक जी आई थी, उन्होंने भी ये कहा कि बच्चे जो करना चाहें उनको करने की अगर आज़ादी मिले तो बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी रुचि, आप मान लीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो हमको सचिन तेंदुलकर नहीं मिलते। तो बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि है, अगर पेरेंट्स जो है उस क्षेत्र में उसका सहयोग करें तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा खुल करके सामने आएगी। सर, आजकल के पेरेंट्स से मतलब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंस्पेक्टर बने। तो आज साक्षी मलिक जो कि पद्मश्री है, उन्होंने आज लोगों को मोटिवेट किया कि आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि साक्षी मलिक जी आई, पूरा कैंपस घूमा और उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं, खेल के लिए क्या हो, तो उन्होंने बताया कि हम लोग के समय में हमारी स्कूलों में या कहिए वो संसाधन हम लोग को नहीं मिले, उसके बाद भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे मेहनत करके। और आजकल आप देखिए बाबतपुर कैंपस में जिस तरह से हर खेल के ग्राउंड है, हर एक्टिविटीज के लिए संसाधन है, तो आज के बच्चों को वो मिल रहा है जो पहले की जनरेशन को नहीं मिल पाया है। तो अपेक्षाकृत उनके पास अवसर है कि वो इसका लाभ उठा करके जिस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा है, उनको, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उस जिस क्षेत्र में बच्चे की प्रतिभा है उसको हम उकेर करके और उसको आगे लेकर के जाएं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रेया मैम, थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।